जीवित मैया ने देखे एकदम से गोदी में लेकर के आंगन में नाचने लगी और कहने लगी, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। जो ये दृश्य प्रहलाद ने देखा एकदम से कहने लगे, आज तक मैं अपने भगवान को पिता ही मानता रहा, मैं अपने पिता को ही भगवान मानता रहा, लेकिन सच्चा भगवान तो ये है जिसने बिल्ली के बच्चों को बचाया है। याद रखना, एकदम से प्रहलाद के जो आंखों के सामने अंध रूपी पट्टी बनी हुई थी वो खुल गई और एकदम से हाथ जोड़ करके आज कुम्हारी के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे मां तुम मेरी गुरु हो, तुमने आज मुझे ये ज्ञान दिया है कि भगवान तो सच्चे और ही है, लेकिन आज तक मैं अपने पिता को भगवान मानता रहा। और श्रोता बंधुओं, उसके बाद चरण स्पर्श करने के बाद आज प्रहलाद सीधे पाठशाला में पहुंचे हैं। जैसी पाठशाला में पहुंचे, गुरुदेव कहने लगे, बेटा आज तुम लेट कैसे आए? जवाब दिया, गुरुदेव थोड़ा समय लग गया बेटा, आज हमें कहीं बाहर जरूरी काम से जाना था और आज ही तुम लेट आए हो। प्रहलाद कहने लगे, गुरुदेव कोई बात नहीं है, क्या काम है मुझे बताओ। तुम्हारा काम यह है, तुम मेरी सारी पाठशाला में होशियार हो, इन बच्चों को संभालना, इमला बुलवाना, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है गुरुदेव आप जाइए, और मैं इमला भी बहुत अच्छी सीख करके आया हूं। गुरुदेव ने ध्यान नहीं दिया और एकदम से गुरुदेव तो चले गए। अब एकदम से प्रहलाद कहने लगे, बच्चों अपनी अपनी पट्टी को संभालो और मैं इमला बोलता हूं, प्रेम से लिखो। तो प्रहलाद कौन सी इमला बोल रहे हैं? सभी ताली बजाएंगे। अरे श्री राम जय राम जय जय याद रखना, प्रहलाद ने सारी पट्टियों पर जय श्री राम लिखवा दिया और कहने लगे, जब गुरुदेव आए ना तो उच्च सुर में बोलना है इसमें इमला को। अब तो 2 घंटे बाद गुरुदेव लौट करके आए। गुरुदेव ने जो पाठशाला में ये शोर सुना, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, और एकदम से गुरुदेव बीच सभा में खड़े हो गए और कहने लगे, बच्चों सावधान। कहने लगे, ये इमला किसने बुलवाई और किसने लिखवाई? जवाब दिया, गुरुदेव आप ही प्रहलाद को हेडमास्टर बना गए, उन्होंने बुलवाई। प्रहलाद कहाँ बुलवाया जाए? प्रहलाद को अपने करीब बुलाया गुरुदेव ने और कहा, ये इमला किसने बुलवाई है? जवाब दिया, गुरुदेव हम। क्यों? तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे पिता का ये आदेश है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर भगवान का नाम नहीं लेगा, और तुमने सारी पट्टियों पर भगवान का नाम लिखवा दिया।
और तुम्हें मालूम नहीं है इस नाम ने तुम्हारे चाचा को मारा था। ये तुम्हारे पिता का असली शत्रु है। प्रहलाद कहने लगे गुरुदेव आप ही भूल में हो, ये किसी के शत्रु नहीं है, हम इनकी संतान हैं, ये जग के पालनहार हैं, ये भगवान हैं। आज तक मैं भी अपने पिता को भगवान मानता रहा, लेकिन सच्चे भगवान ये हैं जो आज मैंने तुम्हारी पट्टियों पर लिखवा दिए हैं। जवाब दिया बेटा इस नाम को तू नहीं लेगा, क्योंकि तेरा पिता का आदेश है मेरा बेटा कभी भगवान का नाम न ले, भगवान का भजन न करे, इसलिए मैं इस नाम को नहीं लेने दूंगा। एकदम से प्रहलाद कहने लगे गुरुदेव अब तो मैं अपनी सांस को तोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस नाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। और प्रहलाद ने बड़ी सुंदर बात कही, पर मैं असली हीरा पाकर अरे कांटों से नाता तोड़ूंगा, तुम तो क्या यदि राम भी कहे नाम नहीं छोड़ूंगा। याद रखना कहने लगे गुरुदेव मैं अपनी सांस को तोड़ सकता हूं, लेकिन प्रभु के नाम को नहीं छोड़ सकता। और आप पिता की बात कर रहे हैं, चाहे पिता मारे चाहे तुम मारो, इसकी मुझको परवाह नहीं, जीवन जाए राम के लिए पर जीने की मुझे चाह नहीं। से कहने लगे प्रहलाद गुरुदेव चाहे मेरा जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन मरने से पहले अब केवल भगवान का नाम ही इन होठों से निकलेगा। श्रोता बंधु गुरुदेव कहने लगे तू नहीं मानेगा? जवाब दिया नहीं। और उसी समय एकदम से गुरुदेव ने उसकी कलाई को पकड़ा और कलाई पकड़ के उनके पिता हिरण्यकश्यप के सामने खड़ा कर दिया। राजन तुम्हारा ये बेटा तुम्हारे बैरी का नाम लेता है, भजन करता है, मैंने बहुत समझाया नहीं माना। एकदम से पिता कहने लगे बेटा तुम्हें मालूम नहीं है भगवान हमारा असली शत्रु है, तुम्हारे चाचा को इसी ने मारा था। प्रहलाद कहने लगे पिताजी वो किसी को मारते नहीं, और मनुष्य मरता है तो केवल अपने कर्मों के अनुसार मरता है, जिसने जन्म दिया है वो कभी मार नहीं सकता है। तुम झूठा हो, भगवान तो कोई और है। मेरी माता बहनाओं एकदम से इतना कहा, उस पापी हिरण्यकश्यप ने गोदी से प्रहलाद को धरती से पटक दिया। अब आगे तू हमारा कहना नहीं मानता है, तू पुत्र नहीं है, तू कुपात्र है। और श्रोता बंधु उस पापी ने प्रहलाद को जल्लादों के हाथ सौंप दिया और कोड़ों से एकदम से मारने लगे हैं जल्लाद। और उसी समय प्रहलाद रो करके कहने लगे पिताजी मुझे मत मारो। जवाब दिया छोड़ दे तो इस नाम को। जवाब दिया प्रहलाद ने पिताजी मैं इस नाम को छोड़ नहीं सकता हूं। और श्रोता बंधु भागता हुआ हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयादू के पास पहुंचा और कहने लगा है कयादू अगर तू पतिव्रता नारी है तो आज मेरा एक कहना करेगी जीवन में, क्या इस पापी प्रहलाद के लिए इसी वक्त जहर पिला दे। श्रोता बंधु इधर पुत्र धर्म है और इधर पतिव्रत धर्म।
वो दुखिया बीच में फंस गई, कहने लगी महाराज क्या कर रहे हो, वो नादान है, बच्चा है, मैं समझा लूंगी, ऐसा ना कराओ। जवाब दिया मैंने बहुत समझाया है, वो नहीं समझ रहा है। और श्रोता बंधु उसी वक्त वो माँ की ममता ही कुछ और होती, आंखों में आंसू भर के बेटा के सामने खड़ी हो गई और बोली बेटा तू इस नाम को छोड़ दे, ये पिता तेरा दुष्ट है। जवाब दिया माँ तू क्यों परेशान हो रही है, मैं प्रभु के नाम को नहीं छोड़ूंगा। अगर बेटा तूने प्रभु के नाम को नहीं छोड़ा तो तुझे जहर पीना होगा मेरे हाथों से, मुझको तू क्यों कलंकित कर रहा है। एकदम से श्रोता बंधु प्रहलाद कहने लगे माँ सुनो, सब अभी सिद्ध हो जाएगा, मेरे राम में मैया ताकत है तो जहर अमृत बन जाएगा। पर्दे में झलक दिखाने लगे करना निधान हंसते हंसते। याद रखना एकदम से प्रहलाद ने मां के चरण स्पर्श करने के बाद वो जहर का पात्र हाथ में लिया और एकदम से भगवान का नाम लेकर के ऐसे पी गए जैसे चीनी का घुला हुआ शरबत होता है। अब प्रहलाद पीने के बाद एकदम से आंगन में घूमने लगे। अब हिरण्याकश्यप कह रहा है अब गिरा अब गिरा अब गिरा, लेकिन प्रहलाद को तो भगवान के नाम की भक्ति का नशा हो रहा था। एकदम से प्रहलाद नहीं गिरे। अब क्या होता है, अब हिरण्याकश्यप कहने लगे रानी से शायद ऐसा मालूम पड़ता है कि तूने से जहर फैलाया ही नहीं। महाराज मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, फिर ये मरा क्यों नहीं। जवाब दिया अब ये तो प्रभु की लीला है। हिरण्याकश्यप कहने लगा तू भी भगवान पर भरोसा करने लगी। जवाब दिया महाराज जब मैंने अपने हाथों से इसे विष पिलाया है और ये मरा नहीं है तो मुझे अब पूर्ण भगवान पर भरोसा है। मेरी माता बहनाओं और उसी समय श्रोता बंधुओं मैया कहने लगी अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो ये 2-3 बूंद इस पात्र में बची हुई है, इन्हें महाराज पी करके देख लो। क्या मैं? जवाब दिया तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम ही पियो। हिरण्याकश्यप कहने लगा ए नौकर तू ही दिन भरोसा लग रहा है मंडल में देख रहे और मैं हमें फालतू देख रहा है। ठीक है तब दूसरे को इंतजाम कर लो, हम पी ले रहे हैं। अब तो नौकर को बुलाया और परीक्षित महाराज ज्यादा ना तू ही बूंद बची और जो होटल से लगाया क्या हुआ। राजा ने अपने नौकर पर उस प्याले को आजमाया है, पीते ही बिना कहे बेचारा सीता यमलोक भगवान की। राजा ने अपने नौकर उस प्याले को आजमाया,
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। दो ही बूंद बची महाराज, पीते ही गोविंदाय नमः। हिरण्यकश्यप कहने लगे अगर मैं किसी प्रकार पी भी लेता तो मेरी तो कहानी समाप्त हो जाती। अब तो एकदम से प्रहलाद की फिर से कलाई पकड़ ली और एकदम से कहने लगा ऐसे नहीं मरेगा तू। अब नाम तो दूर रहा छुड़वाना, अब तू मरेगा। और मेरी माता बहनाओं विषैले नाग सर्प मंगवाए और एक कोठरी में भर दिए गए और कहा इसको इसमें फेंक दिया जाए। आज हाथ पकड़ के लेकर के चल देता है और क्या आरे पकड़े उमर को हाथ, अरे प्रहलाद नागों में फेंक दियो। तुमर नागों में फेंकी थी। अरे प्रभु की महमाया पारक सर्पों ने विष को त्याग दियो। भगवान ने ऐसी माया छोड़ी जो जहरीले विष भरे नाग थे उनका जहर नष्ट कर दिया। प्रहलाद पर फन मारते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता है। वहां से प्रहलाद की फिर से कलाई पकड़ ली और श्रोता बंधुओं एक पर्वत की चोटी पर जाकर के खड़ा कर लिया और कहा बता प्रभु के नाम को छोड़ेगा। जवाब दिया पिताजी चाहे मेरे हड्डी के टुकड़े क्यों ना हो जाएं लेकिन मैं प्रभु के नाम को नहीं छोड़ूंगा। आज प्रहलाद को पहाड़ की चोटी से फेंकने लगा। अरे तुम्हारा पहाड़ से गिरवायो, अरे तुम्हारा पहाड़ से गिरवायो, बनी गई भूलन की सेज कुमर में आँच नहीं रे आयो। आज श्रोता बंधुओं क्या हुआ, जैसे ही पहाड़ों से नीचे फेंका प्रहलाद को भगवान ने बीच में ही गोद में ले लिया। फूलों जैसी सेज बन गई। धन्य है प्रभु। प्रहलाद नीचे आ जाते हैं, हिरण्यकश्यप भी नीचे आ जाता है और क्या आज श्रोता बंधुओं समुद्र में फेंकने के लिए चल देते हैं।